Today, most economists believe that international trade can contribute significantly to the development process. Until 1980s, an influential minority of economists argued that international trade hindered development of developing countries. मतलब अभी तो most of the economists are in the favor of international trade or free trade. बट 1980s तक और अभी भी बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जो ये बिलीव करती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ इज़ अ हिंड्रेंस इज़ अ बैरियर टू द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्री। और इसकी रीज़न क्या है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी, इफ अ नेशन स्पेशलाइज इन देयर कंपैरेटिव एडवांटेज गुड वर्ल्ड आउटपुट इंक्रीजेज एंड बोथ नेशन गेन। बेसिक थ्योरी तो हमने ये पढ़ी जो कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में है कि हर नेशन पहले रिकॉग्नाइज करे कि उनका कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ की प्रोडक्शन में। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देयर कंपैरेटिव एडवांटेज they all should specialize so they will get the economies of scale and produce the good of their comparative advantage. If all countries produce those goods in which they have comparative advantage, then overall world production will increase and the overall world welfare will increase. But इसका रिजल्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नेगेटिव कैसे समझा जाता है कि इट मीन्स दैट डेवलपिंग नेशंस शुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्राइमरी गुड्स वाइल डेवलप्ड नेशंस शुड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर गुड्स है और वो वही प्रोड्यूस करते रहेंगे क्योंकि उनका उसी में कंपैरेटिव एडवांटेज है। डेवलप्ड नेशन जो उनसे मैन्युफैक्चर गुड प्रोड्यूस करते हैं उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होती हैं, उनकी प्राइसेस बेटर होती हैं, तो उनकी स्पेशलाइजेशन उसी में होगी। डेवलपिंग नेशंस बिलीव दैट दिस पैटर्न कीप देम फ्रॉम रीपिंग डायनामिक बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैक्सिमाइजिंग देयर वेलफेयर। के डेवलपिंग कंट्री के बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये बिलीव है कि अगर इसी पैटर्न पे चल के इंटरनेशनल ट्रेड होती रहे तो जो इंडस्ट्री के बेनिफिट हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप एग्रीकल्चर पे काम करते रहे आपकी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। इंडस्ट्री डेवलप होती है, स्किल्ड लेबर डेवलप होता है, आपकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। तो ये सब जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज पर अचीव नहीं कर सकते अगर वो सिर्फ कंपेरेटिव एडवांटेज को सामने रखते हुए ट्रेड में पार्टिसिपेट करें। Developing nations view traditional trade theory as involving adjustment to existing condition while development requires changing existing condition. डेवलपिंग कंट्रीज का बिलीव ये है और ओवरऑल इकोनॉमिस्ट का भी कि अगर इसी को कंपैरेटिव एडवांटेज को सामने रखा जाए तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी है ये आपकी गिवन सिचुएशन जो उनसी है कि फ्रांस कंट्री का या दिस कंट्री हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन दिस कमोडिटी, अदर कंट्री हैज दिस, तो ये सिर्फ उससे एडजस्टमेंट शो करती है कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को रिकॉग्नाइज करते हुए। वाइल डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज चेंजिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, लेकिन डेवलपमेंट या ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आप एग्जिस्टिंग कंडीशंस को चेंज ना करें। तो ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी जो सी है वो बजाय एग्जिस्टिंग कंडीशंस को चेंज करने के उन्हीं को एनहांस करती है कि एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस करने वाले जो उनसे कंट्रीज है उन्हीं को प्रोड्यूस करते रहें और इंडस्ट्रियल गुड प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोड्यूस करके उन्हीं को एक्सपोर्ट करते रहे। इसलिए देर आर बिलीव बाय डेवलपिंग कंट्रीज एंड by many economists that traditional trade theory is hindering to their or is barrier to their economic development. However, traditional trade theory can be extended to incorporate changes in factors, suppliers, technology and taste by using comparative static. Comparative static mean कि आप एक गिवन सिचुएशन एक गिवन टाइम पीरियड के लें और उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद जो नई सिचुएशन है उसको एनालाइज करें तो उनका आपस में जो कंपैरिजन है उसे आप कहेंगे कंपैरेटिव स्टैटिक। एक होता है सिर्फ स्टैटिक कि आप गिवन टाइम पीरियड में कोई एनालिसिस करते हैं और एक होता है डायनामिक जो कि ओवर द टाइम, जैसे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो सा एक डायनामिक मॉडल था। अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव स्टैटिक मॉडल क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी में टेस्ट में जो भी चेंजेस आती हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके अगर आप अंडरस्टैंड करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके कंपैरेटिव एडवांटेज में शिफ्ट आएगा एंड दिस शिफ्ट कैन बी shown with the upward shift of given original state of comparative advantage. A nation pattern of development is not determined once and for all, but must be recomputed as conditions change or are expected to change. कि comparative advantage या जो भी trade pattern है वो सिर्फ एक दफ़ा determine नहीं होगा with the passage of time if these developing country accumulate new capital
then they may change their comparative advantage. As the developing nation accumulates capital and improves technology, its comparative advantage can shift from primary to manufactured goods. अगर एक developing country with the passage of time new technology जो है उसको acquire कर लेते हैं and they may accumulate the new capital, then their comparative advantage जो है will shift from primary to manufactured goods. Beneficial effects of trade on economic development. There are the belief of economists that trade has always a positive effect on the economic development. For example, it can lead to full utilization of underemployed resources. क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट तो आपकी छोटी होती है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो आपके रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं. इट मेक्स पॉसिबल डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब आप वेरी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं और स्पेशलाइज करते हैं तो इट मेक पॉसिबल द डिवीजन ऑफ लेबर and you may earn the benefits of economies of scale. It also provides vehicle for transmission of new ideas, new technology, new managerial and other skills. फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें अपना स्टाफ भेजता है, स्किल्ड लेबर, वहाँ पे जाके वो नए लोगों को वही स्किल्स जो उनसे हैं सिखाते हैं अपने काम के लिए, या आप कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल से इंपोर्ट करते हैं, उनको देख के आप उस तरह की चीज़ें खुद बना लेते हैं. न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू आइडियाज़ हैं, या प्रोडक्ट सेकंड मॉडल की तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ की कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं. It stimulates and facilitates the international flow of capital from developed to developing countries. इंटरनेशनल ट्रेड से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ कैपिटल फ्लो जो है वो इंक्रीज करता है. It stimulates domestic demand for new manufactured products until efficient domestic production become feasible. पहले एक चीज़ जो सी है किसी डेवलप कंट्रीज में बनी है लेकिन डोमेस्टिकली उसकी डिमांड है ही नहीं. अगर आप उसे इंपोर्ट करते हैं तो डोमेस्टिकली पहले उसकी डिमांड जनरेट होती है और उसके बाद डोमेस्टिक प्रोड्यूसर उसको मोर एफिशिएंटली जो है वो प्रिपेयर करने के काबिल हो जाता है और इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. एंड इट स्टिमुलेट्स ग्रेटर एफिशिएंसी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू मीट द फॉरेन कंपटीशन. कि अगर आप ट्रेड बैन कर देते हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड ओपन है तो domestic producer know that they have to compete with the foreign producer, so their efficiency increase due to the competition. And now it is endogenous growth theory. इसको endogenous growth theory को तो हम कल देखेंगे. बाकी बच्चों आप लोगों का रिजल्ट है कुछ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ.